गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के उस योगा सेशन में जो हम 6 को करते हैं वो चंचल के साथ में। प्लीज अभी से निवेदन है कि अपने फोन के कैमराज ऑन कर दीजिए और एक डिस्टेंस पे रख दीजिएगा ताकि योगा के समय आप लोगों को कोई भी परेशानी फेस ना करना पड़े। तो चंचल मैम तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो योगा करने। नमस्कार आप सभी को। चलिए आज का योगा सेशन हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आज के अभ्यास बैठकर करे जाएंगे सारे, तो उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर लीजिए। चलिए कमर को पूर्ण रूप से सीधा करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर लीजिए। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, कोमलता से आंखें बंद, सारा ध्यान अपने शरीर पर। श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओम, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। हथेलियों के बीच तेज प्रश्न, धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। नमस्कार आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग, जो लोग नी जॉइंट पेन की वजह से नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, वो चेयर पर बैठ सकते हैं। अपनी कमर को पूर्ण रूप से सीधा करें, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, इंटरलॉक करें। इस प्रकार से फिंगर्स को लॉक कीजिए। अब बाहर की ओर मोड़ दीजिए और दोनों हाथ खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाइए। होल्ड रखेंगे यहाँ पर। चिन अप, चिन को थोड़ा सा उठाकर रखिए, लॉक मत कीजिए चिन को। थोड़ा सा और कंधों को ऊपर खींचने की कोशिश। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार और दोबारा दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, इंटरलॉक करें, हथेलियां बाहर की ओर खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाइए। हल्का सा चिन को ऊपर रखिए और पुनः कोशिश कीजिए दोनों हाथों को ऊपर खींचने की। एक बार और, लास्ट कोशिश। पूरा खींच दीजिए दोनों हाथों को। वेरी गुड। धीरे से वापस। अब शोल्डर्स को चलाएंगे, 5 बार आगे, 5 बार पीछे की ओर, जिससे कि सारी की सारी अकड़न और जकड़न, इन छोटी छोटी क्रियाओं से हमारे शरीर के बाहर निकल जाए और हम आगे वाला अभ्यास बहुत अच्छे से कर पाए। 5 बार आगे और 5 बार पीछे से आगे की ओर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमा दीजिए शोल्डर्स को। रिलैक्स।
3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। इनहेल, देन स्लोली एक्सहेल। पुनः इनहेल कीजिए, स्लोली एक्सहेल, फिर से इनहेल, स्लोली एक्सहेल, रिलैक्स। चलिए, दोनों हाथों को उठाते हुए साइड से ऊपर की ओर ले आइए। ठीक है, इस प्रकार से अब यहीं से दोनों हाथ ऊपर, 1, दोनों हाथ, फिर इतना ही वापस। ठीक है, इससे ज्यादा नीचे नहीं। 2, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में। श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ साइड में। इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। लेकर आएंगे दोनों हाथों को वापस, ढीला छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास कुछ इस प्रकार से करना है। दोनों हाथों को फिर से साइड में लेकर आएंगे, बिल्कुल साइड में। एक बार देख लीजिए अपने दोनों हाथों को साइड में है या नहीं है, ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे ना हो। अब यहीं से गोल गोल घुमाना है आगे की तरफ। 1, 2, 3, 4, टाइट रखिए हाथों को। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब यहीं से रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, रिलैक्स। जितने भी अभ्यास होंगे, इन अभ्यासों में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, किन किन अभ्यासों को आप कर सकते हैं और नहीं। और दूसरी चीज कि जब भी अभ्यास करें तो होल्ड नहीं करना है ब्रेथ को जब तक बोला ना जाए। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते रहिएगा। बीच में गर्मी ज्यादा है, प्यास लगे तो नॉर्मल पानी, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, सिर्फ 1 या 2 घूंट पी लीजिएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि जब हम लेट के अभ्यास करेंगे वो पानी ऊपर की ओर आएगा, फिर वो वॉमिट का सेंसेशन आपको दे सकता है और बैक बेंड करते हुए पीछे चक्कर आ सकते हैं। तो इसीलिए 1 या 2 घूंट। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अगले अभ्यास। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए शोल्डर पर रख दीजिए। श्वास भरते हुए कुछ इस प्रकार से आपको अपने दोनों हाथों को, कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाना है। यहाँ से आपका थोरेसिक रीजन बाहर की ओर आएगा और गर्दन पीछे। सर्वाइकल की समस्या में गर्दन को पीछे नहीं करना है और वर्टिगो की समस्या में पुनः श्वास भरिए, पीछे की ओर लेकर जाइए गर्दन को। धीरे से वापस। देखिए, जो नए लोग हैं वो समझ लीजिए, बाकी लोग अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। बाकी लोग नहीं रुकेंगे, वो कम से कम 10 राउंड कर जाए इस अभ्यास के अच्छे से। जब हम श्वास भर रहे हैं तो इस प्रकार से इतना ज्यादा एक्सपेंड करना है अपने थोरेसिक रीजन को आप लोगों को। जिनको सर्वाइकल की समस्या है, गर्दन सीधी रखें, थोरेसिक रीजन को एक्सपेंड कीजिए बस। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को 5 बार और दोहरा जाए। पूरा श्वास भरिए, दोनों कोहनियों को पीछे ले जाते हुए धीरे धीरे श्वास भरिए और वापस लेते आए तो बहुत स्लो एक्सेल कीजिए। तब इसकी अभ्यास तभी आपको लाभकारी लगेगा थोड़ा सा। वेरी गुड, रिलैक्स।
चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा श्वास भरते हुए अब हम नेक को इनहेल करते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए चिन लॉक। तो इस अभ्यास में भी सर्वाइकल की समस्या में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी क्षमता अनुसार ये अभ्यास करें और आपको दिक्कत है तो फिर इसका अभ्यास ना करें। आप पहले के जो हमने अभ्यास करे उनको दोहरा सकते हैं, इस बीच में बैठना नहीं है। चलिए श्वास भरिए, इस प्रकार से पूरा ऊपर की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक, इनहेल करते हुए आप धीरे धीरे श्वास भरिए, पूरा ऊपर की ओर देखिए, छत की ओर। एक्सहेल करते हुए चिन लॉक, दोनों हाथों को घुटनों पर ही रखें जिससे कि शोल्डर्स नीचे रहें आपके। इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए चिन लॉक, इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए चिन लॉक, इनहेल सेंटर। अब एक्सहेल करते हुए राइट हैंड साइड मैक्सिमम अपने पीछे रखी हुई चीज को देखने की कोशिश करना है, कुछ इस प्रकार से। एक्सहेल करते हुए गए आप पीछे और अब पीछे रखी हुई चीज को देखने की कोशिश कीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल अदर साइड, 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 इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ देख जाए। रिलैक्स। चलिए शोल्डर रोटेशन का आखिरी अभ्यास करते हैं, उसके बाद हम फिर अच्छे से अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। अभी भी कर ही रहे हैं, सॉरी, साइड में लेकर आइए, साइड, ठीक है। यहीं से एल्बो को हर बार मिलाते हुए इस प्रकार से आपको रोटेट करना है पूरे 10 राउंड्स। कंटिन्यू। 3, वेरी गुड, हर बार कोनियों को मिलाइए, हर बार कोनियों को मिलाइए। 4, 5, वेरी गुड। 6, 7, चिन को अप कीजिए, हल्का सा सामने देखिए, वेरी गुड। 8, 9, लास्ट राउंड। 10, रिलैक्स, दोनों हाथों को साइड से वापस ले आइए, वेरी गुड। इसी का आप तो पुनः अभ्यास करेंगे, लेकिन अब बैक साइड से, यानी कि जिस साइड से हमने अभी रोटेट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। चालू कीजिए, दोनों हाथों को उठाइए और पुनः शोल्डर्स पे रखिए और स्टार्ट करें इस अभ्यास को। 1, वेरी गुड। 2, हर बार कौन यहाँ पर रखना है, देखिए यहाँ पर रखेंगे ना, तो ये जब आप आगे लेकर आ रहे हैं ये हाथ ऐसे नहीं आएगा, फिर यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर रखिए अपने दोनों हाथों को, यहाँ पर। गुड। चलिए स्टार्ट कीजिए, जिनको समस्या हो रही थी कंटिन्यू।
लास्ट 5 राउंड। उसके बाद आप हाथों को ढीला छोड़ सकते हैं। चल, रिलैक्स। अब जितने भी अभ्यास हम करने के लिए जा रहे हैं वो आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा अच्छा रखते हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन और जितना भी हमारा, जैसे डायबिटिक के लिए तो एक दो ही हैं, पर जितने भी अभ्यास हैं अभी हम जितने भी करेंगे उसमें से मोस्टली अभ्यास ऐसे हैं जो आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करते हैं और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को, इनडाइजेशन को, गैस्ट्रिक इश्यूज को दूर रखते हैं। तो इन सारे अभ्यासों को बहुत अच्छे से करना है। सभी लोग पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। इस प्रकार से सामने की ओर खोल दीजिए पैरों को। थोड़ा सा पैरों को चला लीजिए अंदर बाहर, दोनों हाथों को कमर के पीछे रख के थोड़ा सा चला लीजिए। चलिए, पैरों के बीच में गैप, मैक्सिमम गैप। कमर को सीधा करें। राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाइए। अपोजिट को टच करेंगे। 1 2 3 4। अगर आप में से किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो बैक पेन की आगे की ओर, तो हल्का सा ही, जितना मैं अभी कर रही हूँ उतना ही करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू रहेंगे अभ्यास में। इस प्रकार से हर बार चेंज करना है। अपोजिट टो, अपोजिट हैंड। राइट से लेफ्ट टो को टच करेंगे, लेफ्ट से राइट को। हर बार इनहेल करते हुए पीछे की ओर आइए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाइए। इनहेल पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे ध्यान रखते हुए थोड़ा सा काम कीजिए अपने शरीर पर। वेरी गुड। 10 राउंड्स और, बिना रुके। वेरी गुड। जितना ये वाला अभ्यास अच्छे से करेंगे उसका अगला अभ्यास आपको उतना ही सरल लगेगा। जितना मैक्सिमम स्ट्रेचेस अभ्यास में आप करेंगे। रिलैक्स। 10 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। रिलैक्स। पैरों को खुला ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए और कुछ इस तरीके से हल्का हल्का पैरों को चला लीजिए, क्योंकि बॉडी स्टिफ है। बहुत हल्का। चलिए, एक बार और इसका अभ्यास करना है कि आगे की ओर बढ़े। हम सब कर सकते हैं अगर इसका अभ्यास दोबारा करना है तो। चलिए, स्टार्ट करते हैं। 20 काउंट्स करेंगे। अगर आपके पेट में किसी प्रकार की समस्या, हर्निया, अल्सर जैसी या कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो मैक्सिमम आगे आने की कोशिश कीजिए। और ये सारी प्रॉब्लम है तो इस अभ्यास को आपको नहीं करना है। हल्का बैक पेन रहता है तो इस अभ्यास को आप आगे की ओर आकर कर सकते हैं। अगर सीवियर बैक पेन है तो आप बस इतना ही टच कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर की ओर, कमर को सीधा कर दीजिए। पहले तो कमर को सब खींच दो ऊपर की ओर। बस आप श्वास छोड़िए, आगे जाइए। 1 इनहेल, वापस। 2 टच कीजिए टो को, वापस आइए। 3 सेम राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करना है, अपोजिट हैंड से टच करना है। कंटिन्यू कीजिए। 4 5 6 7। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे जिससे बॉडी वार्म अप हो पाए। 8 9 10 11। वेरी गुड। 12 13 14 15 16 17 18। वेरी गुड। 19 20। वेरी गुड। पैरों को मिला लीजिए।
दोनों हाथ पीछे की ओर रखिए और पैरों को हल्का हल्का इस प्रकार से अंदर बाहर चलाइए, मतलब ढीला करके बिल्कुल हल्का इतना। पैरों को पुनः खोलेंगे। चक्की चालन क्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वही है सारे के सारे जो समस्याएं आपको हैं पहले वाले अभ्यास के लिए, तो उन वो लोग ये अभ्यास ना करें क्योंकि समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, बाकी सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक कीजिए। ठीक है, ये लॉक कर दिया। कमर को एक बार फिर से सीधा कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं चक्की चालन क्रिया। 1, मैक्सिमम आगे आने की कोशिश। 2, 3, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो पहली बार जुड़े हैं वो 10 तक ही करें। बाकी सभी लोग 15 राउंड्स कंप्लीट कीजिए। और आपके से भी किसी को ये सरल लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, पर पहले दिन है तो थोड़ा सा सभी लोग कोशिश करें कि पूरा अभ्यास अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना काफी। रिलैक्स। 15 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। रिलैक्स। पैरों को खुला रखिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। 3 लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए अब यहीं से रिवर्स स्टार्ट करेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन। हाथों को लॉक कीजिए और स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वेरी गुड। पैरों को मिला लीजिए। आपको नी जॉइंट की समस्या नहीं है तो इस प्रकार से अपने पैरों को और पिंडलियों को रिलैक्स कीजिए। नी जॉइंट की समस्या नहीं है तो सभी लोग बटरफ्लाई यानी भद्रासन के लिए आ जाइए। पैरों को फोल्ड कर दीजिए इस प्रकार से, आगे से लॉक कीजिए और शुरू करें। चलिए वेरी गुड। अब यहीं से ही पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। क्या करेंगे अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने राइट हैंड को उठाया है, ठीक है। अपोजिट टो पकड़ लीजिए, लेफ्ट टो। अब श्वास भरते हुए दूसरे हाथ को
ऊपर की ओर ले जाइए और पीछे की ओर अपने अंगूठे को देखने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड फिलिक्स। अब यहीं से ही लेफ्ट हैंड से राइट टो को पकड़िए, पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाइए, मैक्सिमम पीछे ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी तरफ से दूसरा पैर पकड़िए और पीछे की ओर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, पीछे की ओर। लेफ्ट हैंड से राइट टो पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। रिलैक्स। चलिए, पैरों को खुला ही रखेंगे। यहीं से ही अभी दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लीजिए, खींचे कमर को बिल्कुल ऊपर की ओर। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए, एक्सहेल करते हुए आगे की ओर आइए, टैप कीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जहां तक मैट पे हाथ जाला हो, मैट पर टैप कीजिए और ऊपर आ जाइए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down. Last 4 counts और inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. पैरों को पकड़ लीजिए, तो जो अपने अंगूठे हैं उनको पकड़ लीजिए। अब क्या करना है ध्यान से देखिए। इस प्रकार से धक्का दीजिए, कमर को आगे की ओर और ऊपर देखिए। 1 2 3, थोड़ा सा होल्ड रखेंगे यहीं पर ही। 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर के पीछे रख दीजिए, कमर के पीछे बिल्कुल, और पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन पीछे। रिलैक्स कीजिए। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पैरों में गैप है शोल्डर के जितना। चलिए, आएंगे वापस। अब सभी लोग थोड़ा सा हम अगर जैसे नी जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है ना जिनके, तो वो लोग पैरों को फोल्ड करके वज्रासन में आ जाइए। बाकी सभी लोग आप बैठकर इसको नॉर्मली अभ्यास को तो नहीं कर पाएंगे, चेयर पर बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मुठ्ठियां बंद और नाभि के पास लगा दीजिए। ठीक है, और
आगे की तरफ झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे की ओर आ जाइए। ऊपर की ओर देखिए अब, कोहनियां ऊपर की ओर। धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। अंगूठा अंदर, मुठ्ठियां बंद। आइए आगे की ओर। ऊपर की ओर देखिए, सामने देखिए। रिलैक्स। चलिए, सभी लोग पेट के बल लेट जाइए। अपने अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाइए। चलिए, सभी लोग पेट के बल लेट जाइए। सॉरी, माइक ऑन करना भूल गई थी, कैमरा ठीक करते समय। पेट के बल लेट जाइए अपने अपने मैट पर। दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रख दीजिए। इस प्रकार से कुछ शोल्डर के नीचे रख दीजिए दोनों हाथों को। पीछे से कोहनी हल्की सी मुड़ी रहती है। पैरों को मिला दीजिए, पीछे से पैरों को मिलाइए। अब श्वास भरते हुए आपको कोबरा का अभ्यास करना है। इसमें कोशिश कीजिए कि आप ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ नाभि के आगे वाले हिस्से तक उठें। नाभि का निचला हिस्सा आपके मैट पर लगा रहेगा। चलिए, श्वास भरिए, उठिए ऊपर की ओर। पैरों को मिलाकर रखिए। 1 2, थोड़ा सा ऊपर देखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। पुनः श्वास भरिए, ऊपर जाइए। श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरिए, ऊपर की ओर जाइए। श्वास छोड़ते हुए वापस। आप पैरों के बीच में मैक्सिमम शोल्डर जितना गैप दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ शोल्डर जितना। हाथ वही रहेंगे। श्वास भरी, और इस बार आपको पूरा कोहनियों को सीधा कर देना है उठते हुए। नाभि का निचला हिस्सा भी इसमें थोड़ा सा उठ जाता है। चलिए, श्वास भरी, धीरे धीरे जाइए, बिल्कुल श्वास भरते हुए पूरे। हाँ, अच्छे से, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। जितना आप स्लो जाएंगे और श्वास भरते हुए जाएंगे, उतना ये आसन सरल होता जाएगा आपके लिए। श्वास भरी, फिर से ऊपर की ओर जाइए। वेरी गुड। धीरे से वापस। आखिरी राउंड करेंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे, मतलब 10 काउंट्स तक। चलिए, श्वास भरिए, ऊपर की ओर उठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वेरी गुड।
चलिए, आप दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए। दोनों हाथ सामने रहेंगे। क्या करना है, कोशिश आपको करनी है दोनों हाथों को ऊपर उठाने की, साथ ही साथ नेवल का जितना भी ऊपर का हिस्सा है उसको उठाने की। और फिर उसके बाद जब ये हो जाए तो आप पैरों को भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं। जो बाकी लोग स्टार्टिंग से अभ्यास कर रहे हैं वो उस अभ्यास को शुरू करें, और जो नए हैं वो एक बार देख सकते हैं और साथ में कर भी सकते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, 1 2 3, वेरी गुड, 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, डाउन, हेड डाउन कर लीजिए। अच्छे से इनहेल और एक्सहेल कीजिए। और अगले अभ्यास के लिए फिर से सजग हो जाइए। आइए, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए, उठाइए एक एक करके। 1, उठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, रिलैक्स। चलिए, यहीं से ही सीधे होकर लेट जाइए। जिनके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को ना करें, वो सीधा बस लेटे रहें। बाकी सभी लोग सिंगल लेग को फोल्ड कीजिए और इस तरह से पकड़ लीजिए। अब दूसरा पैर उठाइए, यानी कि लेफ्ट लेग। दूसरे पैर को सीधा रखिएगा। वेरी गुड, रिलैक्स। चलिए, थोड़ा सा जो हमने इससे पहले वाले आसनों में अपनी कमर को थकान दी थी उसको रिलैक्स करने में ये सिंगल लेग फोल्ड काफी अच्छा है। श्वास भरेंगे, राइट लेग को उठाते हुए 90 डिग्री में ले आएंगे। स्टार्ट करें, होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। पैर को वापस ले आइए। अब लेफ्ट लेग को उठाइए, श्वास भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर से राइट लेग अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर से उठाइए लेफ्ट लेग को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। चलिए, दोनों पैरों को मिला दीजिए, दोनों हाथ साथ में रखिए। कोशिश कीजिए कि दोनों पैरों को एक साथ आप उठाकर 90 डिग्री में ले आए। श्वास भरिए और ले आइए, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. चलिए एक बार और पुनः 90 डिग्री में लेकर आएंगे पैरों को। जिनका बीपी हाई हो वो इस अभ्यास को सिंगल लेग से ही करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अब दोनों पैरों को होल्ड कीजिए और अपने चेस्ट के पास इस प्रकार से ले आइए। नी पेन की समस्या में बिल्कुल इस अभ्यास को ना करें। अब हल्का सा चिन को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए अगर आपको किसी प्रकार की सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो, नहीं तो गर्दन को नीचे ही रखेंगे इस प्रकार से। आएंगे वापस। अभी अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये अभ्यास कैसे करना है, तो एक बार और कोशिश करेंगे। सर्वाइकल की समस्या नहीं है तो गर्दन को उठाकर बिल्कुल इस प्रकार से उठाना है कि पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि चिन आपके घुटने पर लग जाए। ठीक है, कोशिश जरूर करनी है, बेशक से लगे ना, लेकिन कोशिश यही रहेगी। चलिए दोनों पैरों को फिर से फोल्ड कीजिए, पकड़ लीजिए। गर्दन को उठाइए और होल्ड रखेंगे कुछ सेकंड तक। धीरे धीरे वापस आ जाइए, पैरों को खोल दीजिए। शवासन की स्थिति, पैरों के बीच में शोल्डर गैप, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। साइड में बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए पैरों को। दोनों हाथों को थोड़ी सी दूरी पर रखिए, अपने शरीर से ज्यादा दूरी पर नहीं। हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे इनहेल कीजिए, पेट को फुलाइए और स्लोली एक्सहेल। 1 मिनट तक शवासन की स्थिति में बने रहिए। खुद को शांत करने की कोशिश, किसी प्रकार की हलचल नहीं। शवासन में ही लेटे हुए अच्छे से इनहेल कीजिए। इनहेल कुछ इस प्रकार से करना है कि पेट गुब्बारे की तरह फूल जाए। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल पेट को अंदर की ओर खींचना है। आपका सारा ध्यान आपकी आती जाती श्वासों पर हो केवल। धीरे से उल्टे हाथ की करवट पे आकर लेट जाइए।
उल्टे हाथ का तकिया बनाइए, सर के नीचे रखिए और आंखें बंद कर कर लेटे रहिए। आंखें बंद रखिए और लेटे रहिए। धीरे से अपने अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएंगे। ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, आंखें बंद ही रखनी है। कोशिश करें आंखें बंद ही रहे। दो मिनट के लिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। शुरू करें। जिन लोगों को पता है अनुलोम विलोम कैसे करना है, वो शुरू करें बिना रुके। बाकी सभी लोग मेरे साथ शुरू करेंगे। राइट हैंड के अंगूठे के साथ वाली दोनों फिंगर्स को फोल्ड कर देंगे। अंगूठे से नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड से इनहेल कीजिए, यानी उंगलियों की तरफ से। इनहेल बहुत स्लो करना है आपको और पेट को अच्छे से फुलाते हुए इनहेल करना है। अब नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे फिंगर्स वाली साइड से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। अंगूठे को हटाते हुए दूसरी साइड से एक्सहेल कर दीजिए। सेम साइड से इनहेल कीजिए। लॉक करेंगे। अपोजिट साइड से स्लोली एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल। अपोजिट साइड से स्लोली एक्सहेल। इसी अभ्यास को कंटिन्यू 2 मिनट तक करते रहें बिना रुके। ध्यान ये रखिए कि जब भी आप इनहेल कर रहे हैं, श्वासों की आवाज आपके कानों तक ना जाए। इतना स्लो इनहेल आपको करना है कि आपके कानों तक किसी भी प्रकार की आवाज ना जाए। बहुत धीरे से इनहेल है, बहुत स्लोली एक्सहेल करना है। बैठने में समस्या होती है ज्यादा देर, तो आप चेयर पर बैठकर या कमर के पीछे कुशन रखकर इसका अभ्यास कर सकते हैं नियमित रूप से। डेली डेली आपको कम से कम 5 से 10 मिनट कम से कम आपको अभ्यास करना होता है नाड़ी शोधन, यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तभी ये लाभ आपको अच्छे से दे पाएगा। कंटिन्यू अभ्यास करते रहिए। कमर को सीधा रखें। धीरे से वापस आ जाएंगे। सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। 10 राउंड। बाकी सभी मेरे साथ समझ लें कि भ्रामरी प्राणायाम किस प्रकार से करना है। अंगूठे अंदर कानों में, फर्स्ट फिंगर आईज पर रहेगी, सेकंड नॉस्ट्रिल के साइड में। नॉस्ट्रिल्स को दबाना नहीं है, बस फिंगर्स को रखना है। थर्ड
अपर लिप पर, फोर्थ चिन पर। श्वास भरिए और एक्सेल करते हुए भ्रामरी का गुंजन। इनहेल करें, एक्सेल करते हुए पुनः भ्रामरी का गुंजन। 5 बार और दोहरा जाए इस अभ्यास को। श्वास भरना है और एक्सेल करते हुए भ्रामरी का गुंजन। अभ्यास पूर्ण हो जाने पर आप सभी लोग धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। आंखों को बंद ही रखिएगा, आंखें नहीं खोलनी। आंखें बंद ही रखिएगा, आंखें नहीं खोलनी। आंखों को बंद ही रखिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ले आएंगे। कमर को एक बार और पूर्ण रूप से सीधा कर दीजिए। श्वास भरिए, धीरे से 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। शुरू करें मेरे साथ। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। हथेलियों के बीच तेज प्रशन। दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए धीरे से वापस आएंगे। धीरे धीरे पलके झपकाते हुए वापस आएंगे। धन्यवाद आप सभी का। आपके कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजय मैम। थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच सभी का।